स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड में हमने डिस्कस किया था डिटेल से कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, उनके बेसिक कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया और फिर उसके बाद डिटेल से हमने देखा कि व्हाट इज़ डीएनए क्या है, और इसी तरह से वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को भी हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद रेशियो बिटवीन द बेसिस, और उसके बाद हमने क्या देखा, अमाउंट ऑफ डीएनए। इसके बाद नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है क्या, आरएनए के बारे में बेसिक नॉलेज तो हम डिस्कस कर चुके हैं विद रेफरेंस टू न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर हमने इसके की पॉइंट्स लेने और हमने मेनली आना है टुवर्ड द टाइप्स ऑफ आरएनए। तो सबसे पहले देखिए कि आरएनए है क्या। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है आपके पास, पॉलीमर्स हैं, इनके मोनोमर्स क्या होते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स हैं और न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं, आरएनए के, इसलिए इसको क्या कहेंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर AMP स्टैंड फॉर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी तरह से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसी तरह से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, इसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। डिफरेंस भी होता है कि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप, इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप है। इसी तरह से थायमिन की जगह आपको मालूम है इसमें क्या होता है, यूरासिल होता है, तो फिर क्या आएगा, UMP यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, और इसी तरह से यूरिडिन डाइफॉस्फेट, और इसी तरह से यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें नेक्स्ट आप साइटोसिन होता है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, इसी तरह से साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। फिर G4 गवानिन, गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी तरह से गोनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसी तरह से गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इसके हमने क्या शो किए हैं, दीज आर द राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब इसके बाद आरएनए के बारे में हमें मालूम हो कि ये क्या होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक ही होती है। यानी एक से मुराद क्या है, जो कि हम कहते हैं 5 to 3 डायरेक्शन है, यानी ये एक जो आरएनए है बेसिकली जो भी इसकी लेंथ है वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, यानी एक एंड उसका 5 एंड होगा, दूसरा एंड इसका क्या होगा, 3 एंड होगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड ये होता है क्या चीज़, आरएनए। लेकिन आपको ये भी मालूम हो कि ये क्या करता है, ये फोल्ड बैक कर सकता है, ये फोल्ड बैक कर सकता है, ये फोल्ड बैक कर सकता है किस पे, ऑन इटसेल्फ क्या करेगा, ये फोल्ड बैक करके फिर क्या बनाएगा, टू गिव डबल हेलिक। तो डबल हेलिक आपसे ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है कि आरएनए इज़ अ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, क्या ये डबल हेलिक भी होता है, तो आपने बताना होगा यस ये डबल हेलिक भी होता है, लेकिन जब ये फोल्ड बैक करे ऑन इटसेल्फ तो ये क्या बनाता है, डबल हेलिक। ये भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसमें आपको जब एग्जांपल सामने आएंगी तो एग्जांपल के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से ये फोल्ड बैक करके अपने आप को डबल हेलिक में कन्वर्ट करता है। तो ये भी इसका एक अहम फीचर है। अब जो आरएनए है इसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, ये हमने देखना होगा। सिंथेसिस के बारे में आपको मालूम हो कि एक तो डीएनए होता है, फिर डीएनए आपको मालूम है डबल हेलिकल है, फिर इसका एक स्ट्रैंड, इसको हम क्या कहेंगे, डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट से क्या है कि इसकी क्या होगी, सिंथेसिस होगी, और इसके लिए प्रोसेस कौन सा होगा, प्रोसेस जो होगा वो होगा दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के जरिए टेम्पलेट ऑफ डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो इस तरह ये इसकी क्या होती है, सिंथेसिस होती है आरएनए की। अब जहाँ तक इसमें अमाउंट ऑफ आरएनए का ताल्लुक है,
तो याद रखिएगा कि अमाउंट ऑफ आरएनए जो है ये क्या होगा, डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ये डिफरेंट होगी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स में इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो क्या है, डिफरेंट इसकी अमाउंट होती है, वो हम सिस्टमेटिकली पहले देखेंगे। ये तो एक तो ओवरऑल हम बता रहे हैं कि डिफरेंट सेल्स में इसकी अमाउंट डिफरेंट है, नंबर 1। नंबर 2, जब इसकी टाइप्स बताओगे कि हर टाइप की भी स्पेसिफिक गिवन अमाउंट होती है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, उसको भी हमने अलग अलग डिस्कस करना है। तो लिहाजा ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये पॉलीमर्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। फिर इसमें एक और अहम चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इसमें भी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान लिंकेज होता है उसे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। यानी फॉस्फेट ग्रुप जो होता है फ्रंट से किसके साथ, थर्ड कार्बन और बिहाइंड फिफ्थ कार्बन के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाता है, इसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का नाम दिया जाता है। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद हमने क्या देखना है, इसकी टाइप्स ऑफ मैसेंजर, टाइप्स ऑफ आरएनए। आपको मालूम हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, 3 तरह की क्या है आरएनए होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, जिसको एब्रिवेट किससे करते हो आप, एमआरएनए। फिर इसकी सेकंड टाइप आ जाती है ट्रांसफर आरएनए, और इसको आप एब्रिवेट किससे करते हो, टीआरएनए। और इसी तरह से थर्ड टाइप इसमें आ जाती है राइबोसोमल आरएनए, और इसको किससे एब्रिवेट करते हो आप, आरएनए से इसको आप एब्रिवेट करते हो। तो 3 टाइप्स ऑफ आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। तो सबसे पहले हमें किसे डिस्कस करना होगा, नंबर 1 आपके पास आ जाएगा एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए। इसको अब हमने देखना है कि व्हाट इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के बारे में आपको मालूम हो कि बेसिकली ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है। ये तो हमने पहले बताया कि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो एमआरएनए भी क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा। लेकिन जहां तक इसकी लेंथ का ताल्लुक है, तो लेंथ याद रखिएगा कि क्या होगी, वेरिएबल लेंथ होगी। ये वेरिएबल लेंथ क्यों होगी, रीज़न क्या है कि लेंथ जो होती है मैसेंजर आरएनए की, ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करेगी नंबर 1 लेंथ ऑफ जीन, और इसी तरह से इसमें आ जाएगा, यानी इसमें साइज ऑफ प्रोटीन पे आ जाएगा कि प्रोटीन का उसमें क्या साइज है। तो लेंथ ऑफ जीन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लेंथ ऑफ जीन का मतलब मैसेंजर आरएनए के बारे में हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या होते हैं, बेसिकली जेनेटिक कोड होते हैं। यानी ट्रांसक्रिप्शन अभी हमने बताया था कि डीएनए से आरएनए बनता है, जैसे एमआरएनए बनेगा, तो एमआरएनए में क्या होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं। और जेनेटिक कोड का सीक्वेंस, यानी कितने उसमें आप देखते हैं बेसिस होते हैं, 3 बेसिस का एक सीक्वेंस होता है जिसको आप ट्रिपलेट कोड का भी नाम देते हैं। तो लिहाजा जीन बेसिकली है क्या, पार्ट ऑफ डीएनए है, पार्ट ऑफ डीएनए है। तो उसके हिसाब से इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल कोड करते हैं कि एक जीन है, इसमें से फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल में हम कहते हैं 1000 हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड्स है, 1000 अमाइनो एसिड्स है। एक अमाइनो एसिड की हम बात करते हैं, यानी 1 अमाइनो एसिड जो होता है, इसके लिए जो जेनेटिक कोड रिक्वायर्ड है, ट्रिपलेट कोड, 3 बेसिस रिक्वायर्ड होते हैं, 3
बेसिस का क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो इसके लिए लेंथ कितनी होगी, इससे आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। किस चीज़ की, लेंथ ऑफ जीन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी 3 बेसिस रिक्वायर्ड है 1 अमाइनो एसिड के लिए फॉर 1 कोड, तो लिहाजा 1000 अमाइनो एसिड के लिए लेंथ ऑफ जीन कितना होगा, ये आप क्या करोगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3000 हमारे पास क्या होने चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स। 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। कौन से, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का होना ज़रूरी है किसमें, मैसेंजर आरएनए। कम मिनिमम आपको अब इसकी तादाद पता होनी चाहिए। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ व्हाट, जीन। तो लिहाजा ये आपको जीन की लेंथ का पता चलता है। इसी से आपको पता चलेगा कि इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए फिर क्या बनेगा, mRNA बनेगा, mRNA बनेगा। तो अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो होगी मैसेंजर आरएनए की वो कितनी होगी, दैट इज़ 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। जीन में, डीएनए में कौन से होंगे न्यूक्लियोटाइड्स, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे, लेकिन एमआरएनए में कौन से होंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इसमें होंगे। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो लिहाजा ये भी अहम बात है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें कहाँ से होती है, आपको मालूम पता चला कि इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम जीन, यानी डीएनए से इसको क्या मिलती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। उसका नतीजा क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन का बनना, स्पेसिफिक प्रोटीन का बनना। यानी प्रोटीन में याद रखिएगा कि जो अमाइनो एसिड्स हैं इनका सीक्वेंस इंतहाई अहम है। याद होगा कि इसमें हमने डिस्कस किया था, प्रोटीन के टॉपिक में हमने बताया था कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड किस पे डिपेंड करता है, सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड, ट्रिपलेट कोड इन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में जेनेटिक कोड जो होते हैं या सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होता है, या सीक्वेंस ऑफ बेसिस किस पे डिपेंड करता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द जीन यानी डीएनए पे डिपेंड करता है। तो लिहाजा इससे जो प्रोटीन बनेगी वो क्या होगी, स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी। इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस किस चीज़ का होगा, अमाइनो एसिड्स का होगा। इसके पॉलीपेप्टाइड चेन में सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इंतहाई क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से देखिए कि जो मैसेंजर आरएनए है, जहाँ तक इसकी अमाउंट का ताल्लुक है, अमाउंट याद रखिएगा, ये 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए से बड़ा तमाम टाइप्स के आरएनए मिला लो, उनमें से क्या है कि 3 to 4% आपको पास क्या होता है, ये मैसेंजर आरएनए होता है। तो ये अमाउंट के बारे में भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यू मस्ट नो ये फिगर चेंज हो सकता है। जैसे 1000 इसमें दिए गए हैं, क्या चीज़ इसमें अमाइनो एसिड, तो इसको चेंज करके 100 भी दिया जा सकता है, आपको ये 300 भी दिया जा सकता है, कोई भी फिगर आपको दिया जा सकता है। जो भी फिगर दिया जाए आपने मल्टीप्लाई बाई क्या करना होगा, 3 करना होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द जीन आएगा। लेंथ ऑफ द जीन से ट्रांसक्रिप्शन के जरिए क्या बनेगा, mRNA। आपके पास लेंथ किसकी आएगी, mRNA की लेंथ आ जाएगी। और उसके बाद फिर आपने उसके अमाउंट के बारे में भी याद रखना है, tRNA। यानी ट्रांसफर आरएनए, tRNA। अब tRNA के बारे में इन जनरल आपको पता हो कि ये क्या होता है, बेसिकली स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है। इन विच सेंस इट इज स्मॉल, कंसीडर्ड एज स्मॉल मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ, आप खास तौर पर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करोगे तो ये इसमें 75 से लेकर 90 क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। और इसमें ख़ास तौर पर जो इसका जो हम रोल बताते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि हम इन जनरल तो हम बताते हैं ना आरएनए का रोल किस में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल क्या है, ये क्या करता है, टेक अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड को क्या करता है, टेकअप करता है, और फिर उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र किधर करेगा, ये ले आएगा टू राइबोसोम, ये राइबोसोम की तरफ ले आएगा। राइबोसोम की तरफ जब आएगा तो यहाँ पे आपने देखना होगा कि ये जो अमाइनो एसिड यहाँ पर आने के बाद क्या होंगे, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाएंगे। अमाइनो एसिड को टेक करेगा, ट्रांसफ़र करेगा राइबोसोम को, और यहाँ पे
अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, ये लिंक्ड टुगेदर, ये आपस में मिलेंगे, ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो नतीजा क्या होगा कि मिलने के रिजल्ट के तौर पर क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। इससे क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो इस तरह से ये क्या है, टीआरएनए। अब टीआरएनए के बारे में मज़ीद आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस किस्म का होता है। इसके स्ट्रक्चरल डिटेल को हम इसलिए देखेंगे क्योंकि जब आपने आगे चलकर ट्रांसलेशन का प्रोसेस डिस्कस करना है क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले टॉपिक में, तो वहाँ भी इसको हमने डिस्कस करना होता है। तो लिहाजा इसको हम यहीं पे इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे, किसके, टीआरएनए के। इसके लिए जो मॉडल बताया जाता है दैट इज कॉल्ड क्लोवर लीफ मॉडल। इसको क्लोवर लीफ मॉडल का नाम दिया जाता है। किस तरह से होता है देखिए, इसका हम इसको यहाँ पे डायग्रामेटिकली अगर शो करना चाहें तो देख सकते हैं आप इसमें, ये आपके सामने क्लोवर लीफ मॉडल आ गया किस चीज़ का, टीआरएनए का। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका क्या है, 3 एंड है, और ये इसका क्या है, 5 एंड है। और यहाँ पे आपको पता हो कि 5 एंड को हम यहाँ पे लेबल करें, यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी ये। और जहाँ पे 3 एंड है यहाँ पर A C, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है 3 एंड पे। ये एडेनिन साइटोसिन ये न्यूक्लियोटाइड जहाँ पर होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड होगा किस पे, 5 एंड पे। इसी तरह से ये इसकी क्या है, लूप्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डी लूप, और ये इसकी क्या कहलाएगी, थीटा लूप। और इसी तरह से ये इसकी मिडल लूप कहलाएगी, इसको मिडल लूप का नाम देते हैं। तो अब इसमें देखो कि ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे भी हमने बताया था कि जो आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन फोल्ड बैक कर डबल स्ट्रैंड भी बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमने शो की है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आ गई। ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमने यहाँ पे शो की है। तो डी लूप की तरफ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 है। इस तरह ये 3 एंड 5 एंड इसके दरमियान ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है। और फिर थीटा लूप की तरफ अगर आप देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या है इसमें बेस पेयरिंग्स है। और इसी तरह से मिडल लूप की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी 5 बेस पेयरिंग है, जबकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे मिडल लूप में ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहाँ पे क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और ख़ास तौर पर ये जो मिडल वाला पार्ट है यहाँ पे 3 जो होंगे, ये जो सीक्वेंस होगा, ये इस सीक्वेंस को आपने क्या नाम देना होगा, ये जो सीक्वेंस होगा ये इसका एंटी कोडॉन या एंटी कोड कहलाता है। इसको आप एंटी कोडॉन, किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोडॉन का। कोड किस पे होगा, मैसेंजर आरएनए पे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इसमें एग्जांपल देते हैं, फिनाइल एलानिन क्या है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है। इसका जेनेटिक कोड जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यू इज द जेनेटिक कोड, ये इसका जेनेटिक कोड ये किस पे होगा, डेफिनेटली ये मैसेंजर आरएनए पे होगा। इसका एंटी कोड क्या होगा, इसका एंटी कोड क्या होगा, इस यू के अपोजिट क्या आएगा आपको मालूम हो, एडेनिन आएगा। तो ए क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये एंटी कोड होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल फिनाइल एलानिन हमने यहाँ पे शो किया, तो इसका एंटी कोड यहाँ पे हम शो करेंगे क्या होगा, ए। और यहाँ पर हम मैसेंजर आरएनए शो कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, मैसेंजर आरएनए है। तो इस पे आपके पास क्या है, दैट इज़ व्हाट, ये इसका आपके सामने यू ये जेनेटिक कोड आ गया किस पे, मैसेंजर आरएनए पे। और ये इसका आएगा क्या, एंटी कोड। और ये आ गया इसका कोड, जिसको आप जेनेटिक कोड भी कहते हैं, ट्रिपलेट कोड का भी नाम देते हैं। ये कोड और एंटी कोड की क्या होती है, यहाँ पे मैचिंग होती है। तो इस तरह ये मिडल लूप के बारे में आपको क्लियर हो। इसी तरह से डी लूप है। डी लूप जो होता है बेसिकली किसके लिए होता है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स होता है, रिकॉग्नाइज करता है एक्टिवेशन एंजाइम को।
रिकॉग्नाइज एक्टिवेशन एंजाइम। एक्टिवेशन एंजाइम की डिटेल आप जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डिटेल से पढ़ोगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में बताएंगे कि एक्टिवेशन एंजाइम क्या होता है। तो इसी तरह से फिर ये जो थीटा लूप है ये किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगी, ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करेगी स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस कहाँ पे, ऑन राइबोसोम के ऊपर स्पेसिफिक प्लेस को ये क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करने के लिए फॉर बाइंडिंग के लिए। तो लिहाजा ये आपको टी लूप का भी पता हो और थीटा लूप का भी पता हो। इसी तरह से बच्चों ये देखो ये थ्री एंड है, ये क्या होता है इसका, साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, ये साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स है। तो लिहाजा ये क्लोवरलीफ मॉडल के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें से बहुत MCQs बनते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पर आपसे MCQs में पूछा जा सकता है साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड 3 एंड होगा या 5 एंड होगा या डी लूप होगा या फिर थीटा लूप होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिकॉग्निशन साइट है एक्टिवेशन एंजाइम के लिए वो कौन सी है, 3 एंड है, 5 एंड है, डी लूप है या थीटा लूप है, तो आपको क्लियर हो। इसी तरह से कौन सा लूप जो है वो स्पेसिफिक प्लेस को रिकॉग्नाइज करता है और राइबोसोम फॉर बाइंडिंग, और एंटी कोड कहाँ पर होता है, एंटी कोडॉन कहाँ पर होता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री किसका होगा, कोडॉन का। तो इस तरह बच्चों ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसमें हमें ये भी मालूम हो कि कब कितने हमें ट्रांसफ़र आरएनए रिक्वायर्ड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए हमें कितने ट्रांसफ़र आरएनए रिक्वायर्ड है। तो आपको मालूम हो कि मिनिमम आपको पता हो कि 20 जो टाइप्स होती हैं ऑफ अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो लिहाजा मिनिमम आपको 20 टाइप्स रिक्वायर्ड है। किस चीज़ की, 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए रिक्वायर्ड। मिनिमम कम से कम कितनी रिक्वायर्ड है आपको, 20 टाइप। तो याद रखिएगा, तो कीवर्ड आपके पास क्या आ रहा है, मिनिमम। अब उसके बाद मज़ीद इंफॉर्मेशन आपने आगे चल से लेनी होती है क्योंकि ज़ाहिर बात है सिलेबस को आपने क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है। तो वो आपको मालूम हो कि टोटल जो डिस्कवर्ड है वो कितने हैं, 16 डिफरेंट टीआरएनए। आप उसी तरह से अगर आपसे ह्यूमंस के बारे में पूछा जाता है कि ह्यूमंस में कितने पाए जाते हैं, तो आपको मालूम हो 45 टाइप्स ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ये कितने होते हैं, 45 होते हैं। इसी तरह जब आप इसकी अमाउंट की बात करते हो, अमाउंट ऑफ टीआरएनए अमाउंट, तो अमाउंट के बारे में भी आपको क्लियर हो कि ये तकरीबन 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए, ऑफ टोटल आरएनए। तो टोटल आरएनए का ये कितना होगा, ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 to 20% होगा। तो ये आपके सामने क्या था, ये टीआरएनए। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा राइबोसोमल आरएनए की बात करेंगे। अब ये जो आरएनए है, नाम पर गौर कीजिएगा, ये बेसिकली इसको क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। यानी ये किसके साथ एसोसिएटेड होगा, याद रखिएगा, ये एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन्स। क्योंकि राइबोसोम के बारे में आपको मालूम है, इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, यानी इसमें ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन होती है। तो आरएनए इसमें कौन सा होगा, राइबोसोमल आरएनए होगा। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, विद द राइबोसोमल प्रोटीन्स। और ये बेसिकली याद रखना, ये ऑन दी सरफेस ऑफ राइबोसोम, ऑन दी सरफेस ऑफ राइबोसोम क्या करता है, ये बेसिकली करेगा एमआरएनए एक तरफ है, अभी हमने बताया था ये एमआरएनए, और फिर उसके साथ दूसरी तरफ आपके पास क्या है, टीआरएनए, यानी
ट्रांसफर आरएनए, यानी यहाँ पे क्या है आपके पास जेनेटिक कोड है, यहाँ पे क्या है आपके पास एंटी कोड है, यहाँ पे कोडॉन है, यहाँ पे क्या एंटी कोडॉन है। तो याद रखिएगा कि ये बेसिकली इसका काम क्या होता है राइबोसोमल आरएनए का, कि ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए इसके क्या करेगा, ये इनको ट्रांसलेट करवाएगा, ट्रांसलेट करवाएगा, ये ट्रांसलेट करवाएगा। किस चीज़ को ट्रांसलेट करवाएगा? इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशंस कहाँ से? फ्रॉम जीन्स, जीन्स से इंफॉर्मेशन आएंगी, किसके लिए आएंगी? फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए। तो आपको समझ में आई बात कि आरएनए एसोसिएटेड विद राइबोसोमल प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम, ये क्या करता है? मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए के दरमियान ये क्या करेगा? ट्रांसलेशन करवाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगी जीन्स की वो उसको ट्रांसलेट करवाएगा, और किसके लिए? स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए ये इसको क्या करेगा? ट्रांसलेट करवाएगा। तो इस तरह से ये आपको किसके बारे में पता चलता है? राइबोसोमल आरएनए के बारे में पता चलता है। और जहाँ तक इसकी अमाउंट का ताल्लुक है, अमाउंट याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट आउट ऑफ 3 आरएनए सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी होती है? ये राइबोसोमल आरएनए की होती है। और राइबोसोमल की अमाउंट कितनी? राइबोसोमल आरएनए की अमाउंट जो है दैट इज अबाउट 80% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए का ये कितना होता है? 80% होता है। 3 फिगर्स आपके सामने आए। 3 to 4% किस में है? मैसेंजर आरएनए की अमाउंट। इसी तरह से 10 to 20% ट्रांसफर आरएनए, और 80% ऑफ टोटल आरएनए इसमें क्या होगा आपके पास? राइबोसोमल आरएनए होगा। तो इस तरह ये 3 टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में बच्चों जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसको आपने क्रिटिकली देखना है, और ये भी आपको मालूम हो कि ये लिंक्स आप किसके साथ बनते हैं। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के हवाले से, तो फिर आगे चलकर आप इसको किस में पढ़ते हो? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के हवाले से इसको फिर आगे चलकर हम इसको मज़ीद इस इंफॉर्मेशन को लिंक करेंगे। तो यहाँ तक था बच्चों क्या? न्यूक्लिक एसिड।